अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरजादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट ने अज़-खुद नोटिस ले लिया है। जजेस के खत पर अज़-खुद नोटिस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बुध के रोज समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदखेल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। गुज़श्ता रोज़ 300 वकला ने सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था। 6 जजेस के खत का मामला सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। मामले पर अज़ खुद नोटिस ले लिया गया। अदालत उस्मा ने केस की समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदखेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच 3 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत में अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज की जानिब से लिखा गया था। एक और अहम खबर देंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत में फैसले से आगाह कर दिया। लिखा, जजिस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस को लिखा, मेरे लिए इंक्वायरी करना अदालती मामलात में मुदाखलत होगा। कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को देख सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मामले को इदारे की सतह पर हल करें। तसद्दुक हुसैन जिलानी का कमीशन के TOR से भी अदम इत्तेफाक। लिखा, कमीशन के TORs मामले से सही मुताबिकत नहीं रखते। 6 जजेस के खत का अहम मामला। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बजरिया खत आगाह कर दिया। उन्होंने खत का उन्वान 1 मैन इंक्वायरी कमीशन लिखा। खत में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने लिखा कि खुद पर एतमाद करने पर वजीर आजम और काबीना के मशकूर हैं। उन्होंने बताया कि 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत के मंदरजात पढ़े हैं। जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तेदा की गई है। खत में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने अपने जवाब में जजेस की तरफ से लिखे गए खत के एक पैराग्राफ का भी हवाला दिया। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान और चीफ जस्टिस को लिखा। इस तनाजुर में इंक्वायरी कमीशन का क्याम आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए एक खत में अदालती अमूर में इदारों की तरफ से बराह रास्त मुदाखलत और जजेस पर दबाव डालने के इल्जामात आयद किए गए थे। एक और अहम खबर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने अज़ खुद नोटिस खुश आइंद करार दे दिया। जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। कहा, इस किस्म के मामलात पहले भी 9 या 12 रुकनी बेंच ही सुनते रहे। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि अरकान की तादाद बढ़ा दे। सुप्रीम कोर्ट ही तयन करेगी कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। उमर अयूब ने कहा कि सिर्फ नोटिस लेना ही काफ़ी नहीं, उसे मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाना होगा। जिन लोगों ने जजेस पर दबाव डाला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस लेना खुश आइंद है। ये मामला अदलिया से मुतालिक है। 6 जजेस के खत के मामले पर बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुने। सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना बड़ा जरूरी है। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूँगा कि बेंच के मेंबरान बढ़ाने चाहिए। पूरा सुप्रीम कोर्ट इस पे कर ले। अगर आप पास्ट में जाए थोड़ा सा, तो जितने भी जुडिशरी रिलेटेड बेंचेस बने हैं वो उसमें मिनिमम 9 या 12 जजेस हुआ करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरख्वास्त होगी कि जजेस की तादाद बढ़ा दे, ज्यादा जज साहिबान बैठे और फुल सुप्रीम कोर्ट बैठे, इसकी हियरिंग करे और जल्द से जल्द इस पे फैसला करे। उमर अयूब ने अपने बयान में कहा कि जिन लोगों ने जजेस पर दबाव डाला इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदलिया को दबाव में लाना शहरियों के बुनियादी हकूक पामाल करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर मुंतखब करने के मामले पर स्पीकर ने जवाब नहीं दिया। हमारी तगड़ी अपोजिशन है, अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काश हमारे मौज़िज़ जज साहिबान के ज़मीर उस वक्त भी जागते जब चंद असहाब के प्रोग्राम के मुताबिक नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलहदा किया गया और मर्जी का तोहफा कौम को अता किया गया।
सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट बनाया गया और नवाज शरीफ के आइन और कानूनी हुकूक और इक़्तिदार को छीना गया। इसी वारदात की तकमील के लिए शौकत सिद्दीकी साहब की बलि चढ़ा दी गई। सियासतदान मुफाद परस्ती और सहूलत के ताबे फैसले तो करते हैं, मगर जब आदिल मसलहतों का शिकार हो जाएं और सियासतदानों की रजा कराना सहूलतकारी करें तो फिर रियासत लावारिस हो जाती है। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अदालत की जानिब से रिलीफ मिलने के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि बानी पीटीआई को साइफर केस में भी ऑफिशियल सिगरेट एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा हो चुकी है, जबकि इद्दत में निकाह के केस में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल कैद की सजा की जा चुकी है। तोशाखाना केस में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में दोनों की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। अदालत ने पूछा, क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम सजा मुअत्तली की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में FIA के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। केस की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। बाद अदालत ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी और दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि सजा के पीछे कोई शवाहिद नहीं थे। इस केस में बानी पीटीआई मजीद गिरफ्तार नहीं रह सकते। ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि किसी किस्म की शहादत नहीं थी फाइल पे, रिकॉर्ड पे, जिसके ऊपर सजा दी जा सके। और दूसरा ये मिस ट्रायल है। रवां बरस 31 जनवरी को तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई थी। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर मजमूई तौर पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था। आगे बढ़ेंगे। बशाम हमले में पाक चीन दोस्ती के दुश्मन मुलव्विस हैं। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू में तकरीब से खिताब। बोले, हमारे चीनी दोस्त पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी सफ़ीर ने कहा है कि उम्मीद है कि हुकूमत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करेगी। बशाम में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म का दासू का दौरा। चीनी माहिरीन से मिले, पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने का अज़म जाहिर किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बशाम वाक़े के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन कार फरमा है। मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। We will definitely get hold of the perpetrators and we will make sure that exemplary punishment is given to them so that it's a lesson for all and sundry that nobody can even think of committing such dastardly act in future. वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे चीनी दोस्त पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। इस मौका पर चीनी सफ़ीर ने इज़हार यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करेगी। तकरीब में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की याद में 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौका पर वफाकी वज़ीर सैफरान अमीर मकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान TTP के ट्रेनिंग कैंप्स पनाहगाहें और सहूलतकारी नहीं छोड़ेगा, तब तक दहशतगर्दी का सिलसिला चलता रहेगा। अफगान हुकूमत के दिन ब दिन बदलते रवैये से हमारे पास उनके लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। चीनी वर्कर्स पर हमले की तहकीकात में कुछ लीड्स मिली हैं। पाक चीन तहकीकाती टीमें सुराग लगाने में मसरूफ़ अमल हैं। IMF के हवाले से सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आवाम को रिलीफ देने में 1 से 1.5 साल लगेगा। अगर अमेरिका ईरान से गैस ना लेने का कहता है तो उसका मुतबादिल भी बताए। जो कानूनी तौर पे रह रहे हैं सो बिस्मिल्लाह, लेकिन गैर कानूनी आमदोरफ्त जो है या यहाँ पे जो रिहाइश है
وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم افغانستان کے حوالے سے ہم نے الاؤ کی ہوئی ہے کہ افغانستان کا سامان ادھر جاتا ہے، لیکن یہ ہم نے کتنا اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے. دہشت گردی وہاں سے آتی ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں، جس طرح ایک ہمسائے اچھے ہمسائے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ہمیں کرنا پڑے گا. بھارت کے ساتھ جو تعلقات جو ہیں وہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے. ایٹیچیوڈ نظر آئے کیونکہ وہ اکوموڈیشن وہاں پہ ہے، جو ہمارے جو ان کے ساتھ جو مسائل ہیں ان میں، تو پھر تو بات چیت بڑھ سکتی ہے. اگر ہم ایک اپنے ہمسائے سے گیس لینا چاہتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہ لیں کیونکہ وہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اس کی پاداش میں ہم پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائیں. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ہوگا یا نہیں، سب نظریں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ہیں. اسپیکر خیبر پختونخوا نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کر دی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نہ اجلاس ہے نہ ہی ریکوزیشن آئی ہے، حلف کیسے لیا جائے. گورنر غلام علی کہتے ہیں کوشش ہے مسئلہ بھائی چارے سے حل ہو جائے. سینٹ انتخابات گھنٹوں کی دوری پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس تاحال نہ بلایا جا سکا. کیا نمائندگان سینٹرز کا چناؤ کر پائیں گے؟ صورتحال گو مگو کا شکار. پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود مخصوص نشستوں پر تاحال حلف نہ لیا گیا. حلف نہ لینے پر ای سی پی خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کا عندیہ بھی دے چکا ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی نے ہائی کورٹ میں نظر ثانی اپیل کر دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اجلاس بلانے کی تاحال ریکوزیشن نہیں آئی. عدالت حکم پر نظر ثانی کرے. ہمیں جب عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ موصول ہوا، ہم نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حقائق عدلیہ کے سامنے رکھیں اور معزز ججز کے سامنے رکھیں. ہمارے پاس کوئی سمن نہیں ہوا تھا اجلاس، تو اس لیے ہم اس آرڈر پہ عمل درآمد نہیں تھے کر سکتے. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کہتے ہیں کوشش ہے مسئلہ بھائی چارے سے حل ہو جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، پشاور ہائی کورٹ پشاور وہ ایک آئینی ادارہ ہے، ان کا فیصلہ بھی ہے، الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن بھی ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیار و محبت سے اس مسئلے کا حل نکالیں. پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. اور سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے. الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. انتخابی مواد کی ترسیل کی جا چکی ہے اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو ریٹرننگ افسران مقرر کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد کے لیے ای سی پی کے ڈی جی ٹریننگ کو آر او مقرر کیا گیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سینٹ کی 30 نشستوں پر انتخابات، انتخابی مواد کی ترسیل سمیت دیگر تیاریاں مکمل. ملک بھر میں 59 امیدوار مد مقابل. سندھ میں 12، خیبر پختونخوا میں 11، پنجاب میں 5 اور اسلام آباد کی 2 نشستوں پر انتخاب ہوگا. بلوچستان میں 11 اور پنجاب میں 7 نشستوں پر پہلے ہی امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے. سندھ میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کا اعلان تو کیا مگر کسی امیدوار نے کاغذات واپس نہیں لیے. پیپلز پارٹی کے امیدوار سرفراز راجر نے دستبرداری کی درخواست جمع کروائی، جس کے بعد آزاد امیدوار فیصل واوڈا کی کامیابی یقینی ہو گئی. 4 صوبوں میں سینٹ انتخابات کے لیے متعلقہ صوبائی الیکشن کمشنر کو ریٹرننگ افسران مقرر کیا گیا. اسلام آباد کے لیے ڈی جی ٹریننگ الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ افسر مقرر کیا گیا. وزیر ایکسائز اور ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے ایک بار پھر تحریک انصاف پر نشتر چلا دیے. کہا کہ کل سینٹ انتخابات کے لیے دستبرداری کا اعلان کیا اور آج یو ٹرن لے لیا. ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ حصہ لے رہے ہیں. اب ان کی جوڈیشری کی آزادی یاد آ رہی ہے. سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ فیصل واوڈا اگر سینیٹر بن جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ بھی کریں گے اور ان کے کینڈیڈیٹ وڈرا بھی کریں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ جس طرح پی ٹی آئی جھوٹ کا سہارا لیتی رہی ہے، عوام کو گمراہ کرتی رہی ہے، تو انہوں نے بائیکاٹ تو اس لیے کیا کہ ان کے 9 ممبر ہیں، 9 ممبروں سے ایک سیٹ بھی نہیں نکلتی، لیکن انہوں نے وڈرا نہیں کیا. اٹ مینس کہ وہ الیکشن پروسیس کا حصہ بھی لے رہے ہیں. ابھی 5-6 مہینے تو جیل میں ہوئے نہیں ہیں تو اچانک سب کو جوڈیشری کی آزادی یاد آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوالیہ نشان ہے. اب ہم ججمنٹل جلدی ہو جاتے ہیں. فیصل واوڈا کو اگر وہ سینیٹر بن جائے تو اس میں کس کو کیا حرج ہے؟ آپ کے ہی اسی جب جوڈیشری کی آزادی کی بات کر رہا تھا وہ کراچی سے فیڈرل منسٹر بھی تھے. وہ
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास, सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। सेक्रेटरी ज़राअत ने एग्रीकल्चर से मुतालिक मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ का कहना था कि 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद मियारी बीज ना होना लम्हा फिक्रिया है। नवाज शरीफ ने किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत भी जारी की। मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान सूबे में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की शरह 35 से 60% करने के लिए जरूरी इकदाम का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ का कहना था कि 40 साल बाद भी मियारी बीज ना होना अफसोसनाक है। पंजाब में 37 मिलियन एकड़ फीट पानी को ज़ाया होने से बचाना है। आपाशी के जदीद तरीकों को इख्तियार करना होगा। इजलास में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में बेहतरी के लिए रिवर्स पंपिंग से बारिश का पानी जमीन में वापस डालने की तजवीज़ पर गौर किया गया। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीका वज़ा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब रुपए कर्जा दिया जाएगा। काश्तकार को जल्द अज जल्द कर्ज का इजरा यकीनी बनाया जाए। महकमा ज़राअत कर्ज के इजरा की स्कीम की मॉनिटरिंग और फीडबैक का फुल प्रूफ सिस्टम वज़ा करे। 9 मई के बाद रूपोश पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट से 51 मुकदमात ने राहदारी जमानत मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में हमाद अजहर बोले, गुज़िश्ता 8 महीने से मुल्क के कानून का मजाक बनाया गया। अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। एक वक्त में मेरे खिलाफ 51 मुकदमात बनाए गए। मुझ पर और मेरे घर वालों पर जो गुजरा उस पर दुख है। 2/3 अक्सरियत से जीतने वाली जमात को हराया गया। आने वाले 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बयान करूंगा। रूपोशी के दौरान मुल्क में ही था। तो नाजरीन, ईद करीब आते ही खवातीन ने मिशन शॉपिंग पर काम शुरू कर दिया है। रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज। बिल्कुल, देखिए रमजान मुबारक का आखिरी जो है वो शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मार्केट्स में वक्त कम और मुकाबला सख्ती से सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। ईद उल फितर में जो है वो कुछ ही दिन बाकी हैं और बच्चों ने अपने वालिदैन के हमरा मार्केट्स का रुख किया है। किसी बच्चे को मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिल रही, किसी को अपनी पसंद के कपड़े जो है वो नहीं मिल रहे। ये जो है कॉम्पिटिशन एक तरह से जो है वो मार्केट्स में बच्चों में खासतौर पर जो है वो देखा जा रहा है। मैं इस वक्त रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूँ। ये रावलपिंडी की सबसे ज्यादा एक्टिव मार्केट जो है उसको कहा जाता है और ये स्टैंडर्ड यहाँ पर लोग भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं वो भी यहाँ पर आती हैं और जो ईद की शॉपिंग है वो आकर करती हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि इस दफा खरीदार जो है वो पिछले साल की निस्बत कुछ कम है। महंगाई की वजह से जो है खरीदारों की जो कमी है वो देखी गई है। लेकिन जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चों की जरूरियात जो है वो पूरी करनी है, चाहे जो भी हो, अपनी जरूरत पूरी हो ना हो, लेकिन बच्चों की जो जरूरियात है वो लाजमी पूरी करनी है। और ईद उल फितर जो है उसका जो मजा है वो मैचिंग कपड़ों, मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग जूतों के बगैर जो है वो बिल्कुल ही नामुकम्मल है। जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक अपनी पसंद की चीजें नहीं मिलेंगे मार्केट से घर जो है वो नहीं जाएंगे और ये रौनकें जो हैं ये 4 रात तक इसी तरह से लगी रहेंगी। जी, ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली महंगी कर दी गई। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद बताएगा। देखें जी, परसों एक फैसला जारी हुआ था नेपरा का, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया था। 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया था। ये बुनियादी टैरिफ में इजाफा है। 3 माह के लिए इसको वसूल किया जाएगा। 85 अरब रुपए का इजाफी बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून में ये 3 माह जो है ये सार्फिन से ये पैसे वसूल किए जाएंगे। आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी हुकूमत को ये फैसला भेजा गया था और वफाकी हुकूमत के इत्तेफाक से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब रवां माह जो है वो सार्फिन पर 2 रुपये 75 पैसे इजाफी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।